ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसी तरीके से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। आपको यहाँ पे बॉक्स दे दिया है और आपको ये क्या करना है, फाइंड आउट करना है। कई कई मेथड से इसको फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, मैं आपको एक आसान सा मेथड बताता हूँ। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, अब यहाँ पे आपको कैसे निकालना है। यहाँ पे कैसे निकालेंगे आप, आपका यहाँ पे A1 दिया हुआ है, पहला टर्म दिया हुआ है। A1 कितना है भाई, हमें गिवन क्या दिया है, A1 इज इक्वल्स टू दिया है 2, ओके। और A2 नहीं दिया है, A3 दिया है। A3 इज इक्वल्स टू कितना दिया है, 26। ठीक है, अब इससे आपको निकालना है। तो अगर आप A1 की बात करें, A1 कितना होता है, A1 तो ऑलरेडी हमें दिया ही है। ठीक है, A1 हमें ऑलरेडी दिया ही है, ओके। चलिए A3 की बात करें, यहाँ पे अगर 3 रखते हैं, A3 इज इक्वल्स टू A1 कितना है, A1 की जगह पे 2 प्लस n-1, 3 - 1 इज इक्वल्स डी हमें पता नहीं है। ठीक है, A3 की वैल्यू कितनी है, 26 इज इक्वल्स टू 2 + 2d। ठीक है, यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो 2d इज इक्वल्स टू हो जाएगा 24 और d की वैल्यू आ जाएगी कितना, 12। डी की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। अब आपको क्या निकालना है, A2 निकालना है। A2 तो A2 कितना होता है, A2 होगा आपका A1 + 2 - 1 इंटू डी। A1 कितना है, 2 + 2 - 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 12। तो ये हो जाएगा 2 + 12, यानी कि ये हो जाएगा आपका 14। कितना आ गया भाई, 14 आ गया। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको एक और मेथड से आप निकाल सकते हैं। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। इसको एक और मेथड है, वो भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने अभी जो बताया आप वो मेथड फॉलो करिएगा। ये शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ। अगर ये फॉर्म AP में है, जैसे मान लीजिए AP में है, तो हम यहाँ पे x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं भाई, x मान लेते हैं। आपको घबराना नहीं है, बहुत आसान है, x मान लेते हैं। ठीक है, अब जब AP में है तो x - 2 इज इक्वल्स टू 26 - x होगा कि नहीं होगा। अब आप बताइए, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि AP में है तो इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा x + x इज इक्वल्स टू 26 + 2, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 28 और x इज इक्वल्स टू 14। आपको यहाँ से भी निकल जाएगा, x इक्वल्स टू 14 निकल गया। लेकिन ये थोड़ा सा मैथ का फॉर्मूला हो गया, इक्वेशंस का। आप AP का फॉर्मूला इसमें लगा के निकाल सकते हैं, आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल आपका ये वाला है। चलिए इसमें देखो, ये वाला करना पड़ेगा या फिर आप कर लेंगे। आइए हम कर लेते हैं। यहाँ पे A1 की वैल्यू दी है, A1 की वैल्यू यहाँ पे दी है कितनी, 5 और 1 2 3 4। A4 की वैल्यू दी है, A4 की वैल्यू कितनी दी है, 9:1/2। मतलब इसको लिख सकते हैं 19/2। ठीक है, अब आइए आपको निकालना क्या है, A2 निकालना है। तो हम D की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। हमें पता है A4 की वैल्यू कितनी होती है, A1 + 3D ये होती है। अब A4 की जगह पे 19/2 हमें दिया है और A1 की वैल्यू हमें 5 मालूम है और 3D होती है, तो हम इसका निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको निकाल लेते हैं। तो 3D की वैल्यू हो जाएगी 19/2 - 5। यहाँ पे आप 2 LCM ले लीजिए, तो 19 - 10 मतलब 9/2। तो यहाँ पे D की वैल्यू हो जाएगी 9/2 इंटू 1/3। 3 से 3 कट गया, D की वैल्यू हो जाएगी 3/2। D की वैल्यू कितनी हो गई, 3/2। समझ में आ रहा है, समझ आ रहा होगा, बहुत अच्छा समझ में, आई होप कि आ रहा होगा। आपकी क्या निकल, D की वैल्यू कितनी निकल गई, D की वैल्यू निकल गई 3/2। ठीक है, D की वैल्यू निकल गई 3/2। लिख लेते हैं इसको, D इज इक्वल्स टू 3/2। अब आपको निकालना क्या, अब आपको निकालना है A2। निकालना क्या भाई, A2 निकालना है और A3 निकालना है। निकाल लेते हैं, A2 और A3 निकाल लेते हैं भाई। चलिए A2 की वैल्यू कितनी होती है, A1 + D। A1 हमारा कितना है, 5, D कितना है, 3/2। तो कितना हो गया, सॉल्व कर लीजिए। LCM 2 हो जाएगा, 10 + 3 हो जाएगा, यानी कि 13/2। कोई दिक्कत नहीं, 13/2। बहुत अच्छा। अब एक और क्या निकालना है, एक और हमें निकालना है A3 निकालना ना। A3 की वैल्यू क्या होती है, A3 की वैल्यू होती है A1 + 2D। A1 + 2, A1 क्या है 5, 2 इंटू D की वैल्यू कितनी है 3/2। 2 से 2 कैंसिल, मतलब आपका 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कोई समस्या बताइए, आप लोग बताइए, कोई समस्या नहीं। अगला सवाल चले।
चले भाई, चलिए आइए चलते हैं। अब आप कहोगे सर ये तो बड़ा टफ है। कोई टफ नहीं होता है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई टफ नहीं होता, आसानी से आप कर लेंगे, बस चैनल से जुड़े रहिए। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 मैथ क्लास 10th में देखें इस क्वेश्चन को। A1 आपका दिए, जब A1 दे देता है ना भाई, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। जब A1 दे जाता है क्वेश्चन बहुत ही 1 2 3 4 5 6 A6 दिया है, A6 की वैल्यू 6। अब आइए D की वैल्यू निकाल लेते हैं। D की वैल्यू कैसे निकलेगी, पहले A6 से निकालते हैं। हमें पता है A6 इज इक्वल्स टू क्या होता है, A1 प्लस 5D। A1 प्लस, सब कहोगे सर ये कैसे आया, ये जो फॉर्मूला है n है तो n-1 है तो 6 है तो 5D होगा। चलिए बहुत अच्छा, इतने समझदार तो हैं आप लोग, मज़ा आया सुन के। अब A6 की वैल्यू हमें दिया है 6, तो यहाँ पे हम 6 लिख लेते हैं। A1 की जगह पे -4 प्लस 5D की वैल्यू हमें निकालना है। ओके, -4 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 5D, मतलब ये हो जाएगा 10। D इज इक्वल्स टू 10/5, मतलब D इज इक्वल्स टू 2। D की वैल्यू कितनी आ गई भाई, D की वैल्यू आपकी आ गई 2। अब आपको निकालना क्या है, निकालते जाइए। ठीक है, आपको निकालना है A2 निकालना है ना। तो अब इसमें दो जोड़ देंगे तब भी निकल जाएगा, लेकिन फॉर्मूले से निकालेंगे तब भी निकल जाएगा। ठीक है, तो A2 निकाल लेते हैं, A2 निकाल लेते हैं। A2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, A2 की वैल्यू होती है, कुछ नहीं होता, A1 प्लस D। तो कितना होगा, A1 कितना है, A1 है -4, D कितना है, D है हमारा 2, यानी कि ये हो जाएगा -2। आ गया, लिख लीजिए, -2 लिख लीजिए। ओके, A3 कितनी होता है, A3 होता है A1 प्लस 2D। ठीक है, A1 कितना है -4 प्लस 2D कितना है 2, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 4 0, लिख लीजिए 0। A2 A3 A4 लिखा लीजिए, A4 निकाल लीजिए। A1 प्लस 3D, A1 कितना है भाई, A1 कितना है, A1 कितना है, A1 -4 है प्लस 3D कितना है, D यहाँ पे 2 है, तो -4 प्लस 6 कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 लिख लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ पे -2 था ना, यहाँ पे -2 था। चलिए बहुत अच्छा। A5 है ना, A5 निकाल लीजिए। A5 कितना होता है, A5 होता है A1 प्लस 4D। A1 कितना है -4 प्लस 4D कितना है, D है हमारा 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -4 प्लस 8 ये हो जाएगा 4, ये हमारा हो गया 4। कोई समस्या आ रही है इसमें, बिल्कुल नहीं आ रही है। चलिए बहुत अच्छा, सॉल्व हो गया ये वाला, बहुत अच्छा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल ओके, तो तीसरा हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। ठीक है भाई, तीसरा हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया। अब आइए क्वेश्चन देखिए, तीसरा का एक और क्वेश्चन बचा है, सॉरी, तीसरा का हमारे पास एक और क्वेश्चन बचा है, इसको निकाल लेते हैं। ये भी कुछ नहीं है, हमारे पास क्या दिया है, A2 दिया है। A2 की वैल्यू दी है, A2 की वैल्यू कितनी दी है, 38। ठीक है, तो A2 के हमें पता है क्या होता है, A2 इज इक्वल्स टू होता है A1 प्लस D। A2 की जगह पे हमने लिख दिया 38, और A1 हमें पता ही नहीं है, और हमें D भी पता नहीं है। ओके, चलिए ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। ठीक वैसे ही आप यहाँ पे देख लीजिए, आपको कितना दिया है, 1 2 3 4 5 6। A6 की वैल्यू दी है, A6 की वैल्यू कितनी दी है, A6 की वैल्यू दी है -22, और आपको पता है A6 इज इक्वल्स टू होता है A1 प्लस 5D। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं -22 इज इक्वल्स टू A1 प्लस 5D। ठीक है, ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। अब इन तीनों इक्वेशंस को आपस में माइनस कर दीजिए। इसको क्या करेंगे, माइनस कर दीजिए। -22 तो ऑलरेडी है यहाँ पे, A1 प्लस 5D, ये हमारा इक्वेशन 2 हमने लिख दिया, एज इट इज़ लिख दिया। अब इसको अगर आप आपस में माइनस करेंगे तो ये माइनस का सिंबल बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा भाई 38 प्लस 22 हो जाएगा 40, दूसरी ये हो जाएगा 60 इज इक्वल्स टू A1 से A1 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा D - 5D, ये हो जाएगा आपका 4D। ये कितना हो जाएगा, 4D हो जाएगा, -4D। ओके, तो D की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, D की वैल्यू आएगी 60 अपॉन में -4, तो कट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा -15। D की वैल्यू कितनी आ गई, -15। अब आप सारे क्वेश्चन यहाँ पे निकाल सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि D की वैल्यू कितनी आई, -15 आई है। ठीक है, तो D की वैल्यू -15 आई है। अब इस -15 को कहीं भी एक किसी भी एक इक्वेशन में रख लीजिए। हम क्या करेंगे, हम इस वाले इक्वेशन में रख लेंगे, किसमें, हम इस वाले इक्वेशन में रख लेंगे। D की वैल्यू -15 आई है ना, तो हम इस वाले इक्वेशन में रख लेते हैं। 38 इज इक्वल्स टू A1 प्लस
डी की वैल्यू आई है -15, तो ये हो जाएगा 38 प्लस ओके 15 इज इक्वल्स टू A1। तो A1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितना, 8 4 13 3 कैरी 1 3 1 4 53। A1 की वैल्यू कितनी आ गई, A1 की वैल्यू आ गई 53। अब बस अब सारा सवाल यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, अभी आपसे सारा सवाल यहाँ पे निकल जाएगा। आपने A1 निकाल लिया और D निकाल लिया, आपने A1 निकाल लिया और D निकाल लिया, तो भी आपका सारा यहाँ पे सॉल्व होने वाला है। कैसे, ये देखिए। अब आपको क्या निकालना है, A3 आपको पता है क्या होता है, A1 प्लस 2D। A1 आपका कितना है 53 प्लस 2D कितना है आपका, D आपने कितना निकाला था, D आपने निकाला था -15, D -15 निकाला था। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 53 और -30, 53 - 30 53 - 30, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 23। तो ये आपका कितना आ गया 23। कोई दिक्कत कोई। अब A4 निकाल लीजिए, A4 इज इक्वल्स टू A1 प्लस 3D। A1 कितना है 53 प्लस 3 इंटू -15, ये हो जाएगा 53 माइनस 45, ये हो जाएगा आपका 8। यहाँ पे कितना आ जाएगा 8। ठीक है, अगला देखते हैं, 1 2 3 4, हाँ A5 देख लेते हैं, A5 देख लेते हैं। A1 प्लस 4D, A1 कितना है 53 प्लस 4 इंटू -15, तो ये हो जाएगा 53 माइनस 60, ये हो जाएगा -7। कितना हो जाएगा -7। समझ में आ गया। इस तरीके से आपकी सारी वैल्यू निकल के आ गई। ओके, अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं, सर इसको ज़रा क्रॉस चेक करिएगा, तो आइए चेक कर लेते हैं। A6 की वैल्यू अब कितनी होगी, A6 की वैल्यू होगी A1 प्लस 5D। ठीक है, A1 कितना है 53 प्लस 5 इंटू D की वैल्यू कितनी है -15, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 53 माइनस 75, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों -22। आपका -22 यहाँ पे दिया है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। हमारा यहाँ पे बच्चों 5.2 का थर्ड सॉल्व होता है। अब आइए